अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है एडिमा या वाटर रिटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में आपके एंकल्स पे और स्पेशली फीट्स में जो है वो वाटर रिटेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर फॉलोइंग फ्रॉम दी ग्रोइंग बेबी, या आपकी जो मैटरनल फ्लूइड रिटेंशन है वो होती तो है, लेकिन उसमें जो है वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस को आप फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो आप अपनी वाटर रिटेंशन को जो है वो कम कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपके एंकल स्वेलिंग जो है वो टेंड्स टू गेट वर्सन एज वुमेन ड्यू डेट नियर्स, यानी कि जैसे जैसे आपके जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम होगी, सेकंड में थोड़ी ज़्यादा और थर्ड में जो है वो उससे स्वेयर वाटर रिटेंशन होगी। और इसकी कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वाटर रिटेंशन होती है, और वो क्यों होती है, वो इसलिए क्योंकि फ़ीमेल जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पानी कम पीते हैं। ये सुनने में काफ़ी ऑड लगता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपना वाटर इनटेक बैलेंस करें, ज़्यादा पानी पिए, लेकिन असल बात यही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप वाटर का इंटेक नॉर्मल नहीं करेंगी तो आपकी बॉडी जो है वो वाटर इंटेंशन यानी कि वाटर को जो है वो बॉडी में स्टोर करना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो आपके एंकल और फीट्स में जो है वो वाटर इंटेंशन होगी। और इसको बचने का एक ही तरीका है कि आप जो है वो डेली अपना नॉर्मल फ्लूइड इंटेक लें और लो सोडियम फूड्स लें। लो सोडियम फूड्स कौन से हैं उनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना है और उससे जो है वो आपके बॉडी में जो है वो वाटर रिटेंशन कम होगी। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि अवॉइड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स। देखिए, जब आप लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस करेंगी तो उससे ये होगा कि आपकी बॉडी में प्रेशर बढ़ेगा और वो जो है प्रेशर रिज़ल्ट में आएगा आपके पास वाटर रिटेंशन में। उसके बाद बात करते हैं कि आपने ये करना है कि जब आप लॉन्ग टाइम के लिए बैठे होंगे तो आपने अपने फीट्स को जो है वो ऊपर रखना है, यानी ड्यूरिंग रेस्ट अगर आप टीवी भी देख रहे हैं या अगर आप खाना खा रही हैं या अगर आप वैसे ही रेस्ट कर रही हैं तो आपने अपने फीट को जो है वो थोड़ा सा ऊंचा रखना है, एक पिलो या कुशन का सपोर्ट देना है। उससे ये होगा आपका फ्लो जो है वो अपवर्ड होगा, ना कि डाउनवर्ड। उसके बाद जो थर्ड प्रिकॉशन है वो ये करनी है आपने कि स्ट्रेच ऑफन व्हेन सीटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स, यानी कि जब आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो आपने जो है वो ख़ुद को थोड़ा सा एक्टिव करना है, स्ट्रेचिंग करनी है बॉडी की। उससे ये होगा कि आपकी जो है वो फ्लूइड जो है वो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, बॉडी में जो है वो मूवमेंट जो है वो जारी रहेगी। उसके बाद जो है फोर्थ प्रिकॉशन है वो ये है कि लाई ऑन योर लेफ़्ट साइड व्हेन स्लीपिंग। उससे ये होगा कि आपके जो फ्लूइड बैलेंस है या आपकी बॉडी में सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहती है जब आप जो है वो लेफ़्ट साइड पे लेटते हैं, क्योंकि आपके हार्ट पे जो है वो इतना प्रेशर नहीं आता है। उसके बाद बात करते हैं कि ड्रिंक करना है आपने प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पानी कम पीने की वजह से बॉडी जो है वो पानी को स्टोर करती है, टिश्यू आपके जो हैं वो प्रिपेयर होते हैं फॉर ओपनिंग ऑफ जो सपोर्ट करने के लिए डिलीवरी के प्रोसीजर को। इस वजह से ये जो प्रोसीजर है वो नेचुरल है, लेकिन कुछ ऐसी प्रिकॉशन हैं जिनको आपने फॉलो करना है और उससे जो है वो आप बच सकते हैं अपने फीट और एंकल में एक्स्ट्रा फ्लूइड रिटेंशन में। तो आपने जो है वो नॉर्मल पानी वाटर इंटेक मेंटेन करना है डेली। आपने 7 से जो है वो 8 ग्लास पानी के पीने हैं। उससे ये होगा आपकी बॉडी को पता होगा कि आपका जो फ्लूइड इंटेक है वो नॉर्मल है और उसे जो है वो एक्स्ट्रा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पे हम बात करते हैं कि आपने जो है वो सपोर्ट करना है अपनी प्रेगनेंसी को किसके साथ। आपने जो है वो मैटरनिटी जो है स्पोर्ट स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली एक बेल्ट टाइप चीज़ होती है जो आप अपनी लोअर बेली पे एज अ सपोर्ट करते हैं अपने जो है वो फीटस को, क्योंकि उससे ये होता है कि फिर आपकी लोअर बॉडी पे जो है वो प्रेशर नहीं आता। ये आपको बचाता है फ्लूइड रिटेंशन से भी, आपके बैकबोन के प्रेशर से भी और बहुत सारी चीज़ों से। और दूसरा ये है कि ये कुछ फीमेल्स जो हैं वो ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर वो अपनी बैक में बहुत पेन फील करती हैं ड्यू टू प्रेशर पुटिंग बाय फीटस। इस वजह से ये आपको एक तो हेल्प करेगा आपकी बैक पेन को लोअर करने के लिए, प्रेशर कम करेगा, और दूसरा ये कि आपकी लोअर बॉडी में जो फ्लूइड रिटेंशन है उसको भी कम करेगा।
फिर बात करते हैं एक्सरसाइज की। आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी बॉडी को जो है वो एक्टिव रखना है इन बाय एक्सरसाइजिंग डेली। आपने हल्के हल्के स्ट्रेचेस करने हैं, स्ट्रेच करना है खुद की बॉडी को, और जो है वो थोड़ा सा जो है वो एक्सरसाइज करनी है या वॉक करनी है। एंड पे हम बात करते हैं बेस्ट लो सोडियम फूड्स की, यानी कि ऐसे फूड जो कि लो हैं और वो आपकी बॉडी में सपोर्ट नहीं करते वाटर रिटेंशन को। बेसिकली सोडियम जब पानी के साथ मिलता है तो वो आपकी बॉडी में फूड फ्लूइड की रिटेंशन करवाता है, यानी कि पानी को बॉडी में जज़ब करवाता है या इकट्ठा करवाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे उन फूड्स की जो कि नेचुरली लो हैं सोडियम में। एक तो आपने अपने खाने में भी जो है वो नमक का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना, बल्कि ज़रूरत से कम करना है, नॉर्मल अमाउंट लेनी है। और दूसरा ये आपने इन फूड्स को ऐड करना है जो नेचुरली आपके पास सोडियम में लो हैं। इसमें आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, जिसमें आपके पास आ जाते हैं ड्राई बीन्स आ जाती हैं और पीज़ आ जाते हैं, यानी कि आपके पास लोबिया, वाइट चने, और जो आपके पास हरे यानी मटर के दाने जिसको हम बोलते हैं आम ज़ुबान में, वो आपके पास नेचुरली लो हैं कि सोडियम में। उसके बाद बात करते हैं योगर्ट की। योगर्ट आपके पास हेल्दी सोर्स है प्रोटीन का। फिर फ्रूट्स की बात करते हैं, फ्रूट्स आपके पास हेल्दी सोर्स है फाइबर की। और जितने भी आपके पास सिट्रस फ्रूट्स हैं वो विटामिन सी पे रिच होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में सोडियम की रिटेंशन को जो है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। फिर उसके बाद बात करते हैं वेजिटेबल्स की और अनसाल्टेड नट्स एंड सीड्स की। कुछ नट्स और सीड्स ऐसे होते हैं, जैसे आपको पता है कि आपके पास जितने भी बादाम हैं, या आपके पास किशमिश है, या आपके पास काजू हैं, ये कुछ साल्टेड होते हैं, लेकिन आपने जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनसाल्टेड नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद बात करते हैं कि एशियन ग्रेन्स की। एशियन ग्रेन्स में आपके पास आ जाते हैं वाइट चना, ब्लैक चना, ये भी आपके पास नेचुरली लोअर होते हैं सोडियम में। टर्मेरिक है, हर्ब्स हैं, और आपके पास मिंट है यानी पुदीने के पत्ते, ये अगेन बहुत हेल्दी हैं और लोअर हैं सोडियम में, और ये सोडियम की जो है वो एक्सक्रीशन को भी सपोर्ट करते हैं। तो आपने इन फूड्स का इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपके बॉडी में जो है वो फ्लूइड रिटेंशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। तो फिर ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।